नमस्कार मित्रों। हमारे यहाँ कुछ शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व कहा गया है। उसमें भी जो बाल ब्रह्मचारी हैं वे तो बहुत ही बड़ी अवस्था है। मित्रों, हमारा जो शरीर बना हुआ है उसकी जो रचना है वह ऐसी है, जो चीज़ शरीर के अंदर ज़रूरी नहीं है, बिन ज़रूरी है, वह बाहर निकलना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मल विसर्जन, पेशाब आना, छींक आना, ऐसे ये जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, उसी तरह वीर्य का भी विसर्जन होना ज़रूरी होता है। क्यों? ये सारे एग्जिट पॉइंट नेचुरली हमारे शरीर में बने हुए हैं और हर एक अवयव का कुछ न कुछ कार्य है। सिर्फ कार्य है ऐसा भी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये अवयव करते हैं। अगर उसी को हम बंद कर दें, वापरना कम कर दें, तो इस शरीर के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ने की ओर चली जाएंगी। मित्रों, जो नैसर्गिक रीत्या देह में है वह सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। अगर जरूरी न होती तो वह हमारे शरीर में होती ही नहीं। ब्रह्मचर्य का जब विषय आता है मित्रों, ये संसार पूरा कैसे चल रहा है? अगर सभी ब्रह्मचारी बन जाए तो इस संसार का क्या होगा, कैसे चलेगा? इसका मतलब ये है कि संसार ठीक ढंग से चले, इसलिए ये सारी व्यवस्था है। और मित्रों, एक उम्र के बाद इसकी आवश्यकताएं, इसकी ज़रूरत कम हो जाती है। उस समय अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो वह अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बचपन से आप ब्रह्मचारी बन जाओ और किसी विशेष पद के आप हकदार बनो, इसके लिए ये सारी व्यवस्था दिखती है। मित्रों, कोई भी चीज इस शरीर में अधिक हो जाती है तो शरीर गड़बड़ाने लगता है। हर एक चीज का यहाँ काम है, हर अवयव का एक विशेष महत्व है। वीर्य स्खलन होना ये अपने आप में एक नेचुरल क्रिया है। निसर्ग ने हमें वह दी है, इसी के जरिए ये संसार चल रहा है। जब हम उसे रोक देते हैं तो जाहिर है हमारे जो विचार हैं वह इस संसार की ओर आगे बढ़ने के नहीं हैं। हमें इस संसार से बाहर निकल जाना है। हमें इस संसार की जो श्रृंखला है उससे अपने आप को
अलग रखना है। इसीलिए इस शरीर की इंद्रियों का हम दमन करते हैं। दमन करके सिद्धि प्राप्त करना, ये भी एक व्यवस्था है शास्त्र में, और वही हम करते हैं। जिन्होंने ये सोच लिया है कि हम संसार में आने वाले नहीं हैं, हम संसार से बाहर ही हैं, वे अपना शरीर इसी तरह कम भोजन दे के, ब्रह्मचर्य का पालन करके, तप करके अपना शरीर अंत की ओर ले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था शास्त्र में है, उसका वे पालन करते हैं। उनके लिए तो ये सारा ठीक है, उन्होंने तय कर ही लिया है, कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बाधा है मित्रों। ये जो बाल ब्रह्मचारी जो होते हैं, ये जरा कठिन विषय है, न समझ में आने वाला विषय है। जब इंसान युवा होता है तब वे ऊर्जाएं इस शरीर में बहुत खलबली मचा देती हैं। उस वक्त उसको दबा के रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। बचपन में तो हमने ये तय कर लिया हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर जोश में आने लगी, तब हमें पता चला कि हम अब क्या करें। एक दुविधा स्थिति में हम फंस जाते हैं। जब तक आप जानते नहीं होते हो तब तक तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें महसूस होना शुरू होती हैं, तब इसको कैसे सामने जाएं, इसको कैसे ब्रह्मचर्य को बचा के रखें, इसकी कश्मकश शुरू होती है। इसलिए मित्रों, बाल ब्रह्मचारी होना ये अपने आप में न समझ में आने वाली बात है। जिस आयु में उसने बाल ब्रह्मचारी होने का तय किया, उस आयु में ये सारी चीज़ें न थी, और जब ये उम्र आई और ये सारी चीज़ें आई, तब उसके मन को दुविधा में खो जाना पड़ा। अब वह क्या करे, वह अपना विसर्जन कैसे करे, अगर न करे तो कैसे दबा के रखे। बहुत सारे प्रश्न हैं मित्रों, और संसारी इंसान के लिए तो बिल्कुल भी ये गलत बात है। उसने ये कुदरती जो चीज़ें हैं सारी, उसका भरपूर से आनंद लेना है, समय समय पर उसका उपयोग करना है, और अपना इस संसार में आने का दायित्व ये पूरा करना है। मित्रों, कई बार होता ये है, हम नासमझ होते हैं, या फिर हमारी समझ कम होती है, आधी समझ होती है। ये अक्सर हमें तकलीफ देती है। आधा वैध जो होता है वह किसी को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। ऐसे ही आधा जो ज्ञान होता है वह भी बड़ा दिक्कत वाला होता है। इससे बहुत बच के रहना पड़ता है। जब आप किसी विषय की पूरी जानकारी रखते हो और वह चीज़ आप करते हो, तब तो समझ में आता है, लेकिन जब आपको उस विषय की जानकारी नहीं है, पूरी समझ नहीं है, और आप कुछ फैसले कर लेते हो जो बाद में आगे जाकर आपको परेशान करते हैं, ऐसा ही ये फैसला है। बाल ब्रह्मचारी होना ये अपने आप में बहुत ही अनमैच्योर्ड फैसला है। मित्रों, बहुत किस्म के तत्वज्ञान हैं आज इस संसार में, सभी ने अपना मत रखा है,
नेचर्स जो कहता है उस बात को हमने आपके सामने रखा है। क्या सही क्या गलत ये आप तय करें, लेकिन ये ज़रूर से सोचने वाला विषय है। इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें समझ नहीं होती, इसलिए कुछ ऐसे कार्य हम जीवन में कर लेते हैं, फिर पछतावा भी होता है। ये भी देखा गया है। कुछ लोग बाद में संसारी भी बन गए हैं। कुछ लोगों ने बाद में ब्रह्मचर्य व्रत छोड़ भी दिया है। ऐसे भी उदाहरण हमें मिलते हैं। तो बेहतर यही होगा मित्रों कि किसी विषय को आप अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले उस विषय को पूरा जान लिया करें, समझ लिया करें, और जब आपको ये समझ में आ जाए तब उस पर अमल की सोचिए। कोई कहता है इसलिए हम कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।